स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1000 जुर्माना आयद किया जाएगा। फेडरल काउंसिल के मुताबिक बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी गई है। स्विट्जरलैंड में अगले साल 1 जनवरी से खवातीन के अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जहाज और सिफारती मकामात पर नहीं होगा। सेहत और तहफ्फुज की जरूरत के पेश नजर नकाब की इजाजत होगी। मौसमी शिद्दत से बचने के लिए भी पर्दे की इजाजत होगी। पाबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में 3 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद जुर्माना होगा। संघीय परिषद की तरफ से लिए गए इस बड़े फैसले पर अमल अगले साल से किया जाना है। इसी के लिए स्विस प्रशासन ने एक जनमत संग्रह कराया है, जिसमें मंजूरी 2021 में दी गई है। फैसले में कई तरह की बातें भी सामने आई है। इसी के साथ इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के प्रावधान भी किया गया है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हिजाब एक कल्चर है और वो डिक्टेटरशिप के लिए है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन कई आतंकवादी अरेस्ट होते हैं जो हिजाब पहन करके एंटर करते हैं। तो मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूँ कि हमारे भारत में भी हिजाब को बिल्कुल कंप्लीटली बैन किया जाए और ऐसा ही कुछ पेनल्टी भी इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर कोई पहनेगी तो उसको ये पेनल्टी पे करना पड़ेगा, या कोई एक ऐसा कानून बनाना चाहिए भारत में कि अगर कोई हिजाब पहन करके निकलती है तो उसको उसके ऊपर ये सेक्शंस और ये धाराएं लगेंगी। हालांकि इसमें इतना लचीलापन रखा गया है जिससे व्यवसायिक या राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। वैसे ये वही परिषद या समूह है जिसने 2009 में मीनार प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके जरिए मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल आलोचना के बीच ये फैसला अगले साल से प्रभावी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद ने जो फैसला लिया है उसमें क्या क्या कहा गया है और कैसे इस फैसले पर अमल न करना लोगों को भारी पड़ सकता है। हालांकि एक सच ये भी है कि इस फैसले को लेकर थोड़ा लचीला रुख भी रखा गया है, यानी कि इसमें कुछ ढील भी दी गई है। ये ढील तयशुदा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संघीय परिषद के इस फैसले में क्या क्या कहा गया है। सुरक्षा पर बुर्का बैन। बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़े सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित होंगे। अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक लगभग $1144 तक का जुर्माना भी लगेगा। जो स्विट्जरलैंड के अंदर एक कानून उन्होंने बनाया है कि जी 2025 से कोई भी महिला जो हिजाब नहीं कर सकती, बुर्का नहीं पहन सकती, इसके ऊपर आप क्या कैसे देख रही हैं कि यूरोप के अंदर से ये सारी हम हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हो रहे हैं जहां पर वो ये सारी चीजों को ला रहे हैं कि वो वहां पर हिजाब के ऊपर पाबंदी या इस तरह की चीजें जो है, बाद जो मसाजिद हैं उनको भी उन्होंने बैन किया गया, हमने देखा यूरोप के अंदर। और ये सारी चीजों को आप कैसे देख रही है कि क्या ये मुसलमानों के साथ वहां पर ज्यादती हो रही है या इसके पीछे कुछ और है कहानी? मुजफ्फर भाई देखिए, मैं तो विक्टिम कार्ड खेलने के बिल्कुल पक्ष में नहीं होती, एकदम भी विक्टिम कार्ड खेलने के पक्ष में नहीं होती। अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और सब कुछ, मतलब बहुत बड़ा एहसान है कि सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है, उसके बाद भी विक्टिम कार्ड खेले, नॉट गुड। मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ कि हिजाब को कंप्लीटली 1 जनवरी 2025 से बैन कर दिया गया है और 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी हिजाबन और जिहादन कुछ भी वो काला टेंट पहनेगी तो $1140 उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। और ये स्टेप को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। इवन मैं तो चाहती हूँ कि ये पेनल्टी वाला सिस्टम जो है वो हमारे भारत में भी लागू होना चाहिए। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिवली। सबसे पहले इस्लाम को जो लोगों ने पढ़ा है, अल कुरान को जिन्होंने बामायने पढ़ा है, वो मेरी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब इज जस्ट अ कल्चर। हिजाब एक कल्चर है जिसको मुसलमानों ने अडैप्ट किया है। अब आप देखिएगा, जब हम चर्च में जाते हैं या हम नन को देखते हैं तो वो भी तो वैसे ही हिजाब पहनी रहती है। एग्जैक्टली, सिर्फ इनका मुंह भी ढका रहता है, उनका मुंह खुला रहता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो फिर वो कह देते हैं कि वो तो चर्च है, वो तो नन है, वो उसका इस्लाम से क्या लेना देना, उसको तो हम बिल्कुल भी मानते ही नहीं है, हम तो चर्च भी नहीं जाते, हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो फिर कॉपी कैट क्यों बनती हो? कॉपी कैट क्यों बनती हो?
मान सकती हूँ मैं। अब आती है बात कि स्विट्जरलैंड देखिए एक बहुत ही वास्ट, फास्ट, मॉडर्न, एडुकेट और इंटेलेक्चुअल लोगों का के रहने की जगह है। अब आप सोचोगे जैसे हमारे यहाँ भारत में भी आप देखिएगा, कभी ओखला जाइएगा, कभी शाहीन बाग जाइएगा, कभी जामा मस्जिद के पास जाइएगा, या कभी नोएडा के मुसलमान एरिया में चले जाइएगा, आप यकीन माने कि 3 महीने की बच्ची को भी ऐसे स्कार्फ पहना देता है। 3 महीने की बच्ची, भाई क्यों उसको मार रहे हो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग क्या कह देते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अरे भाई 3 महीने की बच्ची का क्या मैटर ऑफ चॉइस है कि तुमने पहनाया है और एक्सेप्ट करो कि तुमने पहनाया है। अगर 6 साल की बच्ची भी हिजाब में नजर आ रही है तो दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। 6 साल की बच्ची को पता भी नहीं होता है कि वो लड़की है कि लड़का है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो कौन से धर्म में या कौन से मजहब में जन्म लिया। 6 साल की बच्ची को भी नहीं आइडिया होता है। आप उसको हिजाब पहना रहे हो, आप उसको सुकड़ के चलने बोल रहे हो, तो आप उसके दिमाग में ये सारी चीजें ठूस रहे हो और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत इनिशिएट लिया गया है स्विट्जरलैंड में, और ये कुछ नया नहीं है। आप अगर बहुत सारे रिसर्च में जाइएगा तो 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब बैन किया है, उसमें से फ्रांस भी हमारा आता है। अब फ्रांस के 2021 के अगर हम 21 में जाते हैं तो 2021 में कुछ हिजाबन और जिहादन ने मुस्लिम एडवोकेट्स को लेकर के फ्रांस के अपर कोर्ट में एक केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए हमें पहनने की अनुमति दी जाए। हालांकि उस पिटिशन को फ्रांस के कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग में, उन्होंने वहां के वकील को कहा कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग में आप अपने अल कुरान से लेकर आइए वो आयत और वो सूरा जिसमें हिजाब, नकाब, अबाया, बुर्का के बारे में बताया हुक्म दिया गया। ये मैंडेटरी है, ये लेकर आइए। अल्टीमेटली जब दूसरा डेट हुआ तो उसने फिर एक लंबा डेट ले लिया, और जब लंबा डेट भी कवर हो गया तो फिर उसने कहा कि कुरान में ऐसी कोई चीज लिखी भी नहीं है। तो फ्रांस के उस एडवोकेट के ऊपर पेनल्टी लगी थी, उसको पनिशमेंट मिलता, और जज ने बहुत झाड़ा कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो टुकड़े गैंग और हिजाबन और शहादत जो है वो छुप गई। उन्होंने दोबारा मीडिया के सामने बात भी नहीं किया, लेकिन जब पिटीशन उन्होंने फाइल किया था तब वो बड़ा चिल्ला रही थी, ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस है, ये हमारे इस्लाम का एक पार्ट है, हम जिंदगी छोड़ सकते हैं, हिजाब नहीं छोड़ सकते। अल्टीमेटली क्या हुआ कि बाद में गायब हो गई, लापता स्ट्रीट हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्विट्जरलैंड की संसद ने नए कानून को मंजूरी प्रदान करते हुए देश में बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया है। स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन ने बुर्के को प्रतिबंधित करने के पक्ष में वोटिंग की। यह बिल मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने और चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था। इस बिल के पक्ष में 151 वोट पड़े, वहीं बिल के विरोध में 29 वोट ही पड़े थे। स्विट्जरलैंड की संसद ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले जिस नए कानून को मंजूरी दी है, उसके तहत उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 91,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस कानून को हायर संसद की ओर से पहले ही मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अब इसे संघीय तौर पर मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।